हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर लिंक। माई सेल्फ राहुल शर्मा। आज आपको बताएंगे जो बच्चे पत्रकारी में जाना चाहते हैं वो कैसे अपना कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, आने वाले टाइम में पत्रकार कैसे बन सकते हैं। जो स्टूडेंट्स प्लस टू पास हो चुके हैं या जिन्होंने प्लस टू अभी कंप्लीट करनी है, तो आने वाले टाइम में वो सोच रहे हैं कि हम पत्रकार बने, तो कैसे वो पत्रकार बन सकते हैं, क्या क्या डिग्री होती है, उसके बारे में आपको ब्रीफ में बताएंगे। पत्रकारी के लिए सबसे पहले आपके पास इनर स्किल होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। इसके अलावा अगर आप प्लस टू पास हैं, आर्ट्स है, मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, नो इशू, आप पत्रकार बन सकते हैं। आने वाले टाइम में आप अपने डिग्री कंटिन्यू कर सकते हैं, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। इसके लिए अगर आप प्लस टू पास हैं तो आप बैचलर्स ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन डिग्री कर सकते हैं। ये 3 साल की डिग्री होगी जिसमें आपको जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, रेडियो, टेलीविजन, पब्लिक रिलेशन, एडवर्टाइजिंग सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, जिसके ब्रीफ में आपको जानकारी दी जाएगी। इसके बाद आप मास्टर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, जो 2 साल की डिग्री होती है। इसके लिए आप इसमें भी आपको इन ब्रीफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, पब्लिक रिलेशन, एडवर्टाइजिंग, हिस्ट्री ऑफ टेलीविजन और फिल्म प्रोडक्शन के बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा आपको बताना चाहता हूँ, पत्रकार के लिए आपके सबसे जरूरी बात इनर स्किल्स होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा गुड कम्युनिकेशन स्किल्स भी होना चाहिए, आपको इंटरेक्शन करनी आना चाहिए लोगों के साथ। और अगर आप पत्रकार की डिग्री करते हैं और आप सोचते हैं अभी मैं किस फील्ड में जाऊं, तो आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, प्रिंट मीडिया भी है, एडवर्टाइजिंग एंड पीआर एजेंसीज भी है। अगर आप प्रिंट मीडिया की बात करिए तो प्रिंट मीडिया में बेसिकली न्यूज़पेपर्स होते हैं। अगर आपको लिखने का अच्छा शौक है और आप कुछ क्रिएटिव लिखना चाहते हैं समाज के बारे में, सोशल जर्नलिज्म, एनीथिंग बट इशू यू वांट, तो आपके लिए प्रिंट मीडिया सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स पत्रकारी में एज अ न्यूज एंकर, टीवी न्यूज रिपोर्टर और स्क्रिप्टिंग अच्छी बनना चाहते हैं, तो उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सबसे बेनिफिट है। इसके अलावा एडवर्टाइजिंग में आपको अगर आपके पास कुछ क्रिएटिव आइडियाज है तो आप एडवर्टाइजिंग भी चूज कर सकते हैं। लाइक आप टीवी में जो भी कुछ एड्स देखते हैं वो सारी एडवर्टाइजिंग का ही पार्ट है। एडवर्टाइजिंग में आपको एक न्यू कंसेप्ट देना होता है, उसके लिए आपको शॉर्प माइंड की जरूरत होती है और क्रिएटिव आइडिया आपको चाहिए होते हैं। अगर आप कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए एडवर्टाइजिंग सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा है। अगर आप प्लस टू पास हो चुके हैं तो आप जरूर अपने नियर अबाउट कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कनेक्ट करिए। वहाँ पे बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन होगी और आप स्टडी के साथ साथ शाम को एज अ ट्रेनिंग रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। अपने लोकल एरिया स्टेशन जो जर्नलिस्ट है उनकी गाइडेंस के साथ आप कुछ, अगर आप प्रिंट मीडिया में जाना चाहते हैं तो आप न्यूज़पेपर के कोई जर्नलिस्ट जो आपका होगा उनके साथ इन टच हो सकते हैं और शाम को कुछ उनके साथ जो न्यूज़ शेयर की वो बनाते हैं वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका इंटरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, आप न्यूज़ एंकर बनना चाहते हैं, न्यूज़ रिपोर्टर बनना चाहते हैं, तो एक न्यूज़ रिपोर्टर के साथ आप शाम को इन फील्ड काम कर सकते हैं। उसके साथ बेसिकली आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आप किस अर्ली मॉर्निंग आप यूनिवर्सिटी और कॉलेज में स्टडी कर सकते हैं और शाम को सेम आपको जो भी सुबह यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ाया जाएगा शाम को इन प्रैक्टिकल आप वो इन फील्ड कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बेसिकली बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है। आप कैमरे के सामने अपीयर हो सकते हैं, आप न्यूज़ एंकर बन सकते हैं, स्क्रिप्ट राइटर बन सकते हैं और बहुत ऑप्शंस हैं आपके पास। इसके अलावा एडवर्टाइजिंग का भी ऑप्शन है। अगर आपके पास कुछ क्रिएटिव आइडियाज हैं तो आप एडवर्टाइजिंग एड शूट्स का भी कर सकते हैं शाम को। अगर आपको इस बारे में और कुछ इंक्वायरी चाहिए तो आप मेरे फेसबुक पेज पे और यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। और आने वाला टाइम में भी आपको कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में हम टाइम पे गाइडेंस देते रहेंगे। तब तक स्टे इन टच।